सीतापुर जिले का लिखूं मैं ताजा हाल। तो इसलिए मैं तुम्हारी गलती माफ करता हूँ। अच्छा और रही बात हमें देखकर तुम आज बहुत असमंजस में पड़े हुए हो और आज पूरा गांव चौकन्ना है। हर आदमी यही सोच रहा है कि बात क्या है कि दादा ठाकुर आज शेर खान के घर क्यों गए हैं। यही तो हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है, अगर ये सोच नहीं पा रहे तो इसके बारे में हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम तुम्हारे यहाँ क्यों आए हैं। किस लिए आए हो? तुम्हारे यहाँ आने का मकसद यह है, हाँ 2 पंचवर्षियों में तुमने हमारी भरपूर मदद किया। अपने परिवार, अपनी बिरादरी और पूरे खानदान की सारी वोटें तुमने हमको दिलवाया। 490 वोट तुम्हारे कब्जे में है और 100-150 जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी तुम्हारे ही कहने से वोट देते हैं। सारी वोटें तुमने हमको दिलवाया और तुम्हारी जरिए हम 2 बातें हुए। आज हम तुमसे ये पूछने के लिए आए हैं, हमको ये बताओ हमारी प्रधानी से तुमको क्या दिक्कत हुई है। हमारी प्रधानी से तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है। हमारी प्रधानी से तुम्हें क्या तकलीफ हुई है जो अब इस बार हमें वोट नहीं देने के लिए तैयार हो। इलेक्शन उस साले सुंदरा को लड़ा रहे हो। दादा ठाकुर, आपकी प्रधानी से हमारा नुकसान, ना हमको दिक्कत, ना कोई परेशानी है। ये तो आम जनता को है। ये बात हम बाद में बताएंगे। पहली बात तो ये है, इलेक्शन जीतने के बाद कैंडिडेट को ये चाहिए, इलेक्शन जीत के जब वापस घर आता है तो गांव गली मोहल्ले में टहलना चाहिए, लोगों से मुलाकात करना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए। और आप एक बार नहीं 2-2 पंचवर्षीय जीता है, लेकिन आज तक किसी गरीब जनता से मुलाकात नहीं किया। तो तुम्हारा मतलब यह है कि हम जब इलेक्शन जीते थे तो हमको हर गली में, हर मोहल्ले में जाकर के हर इंसान से हाथ मिलाना चाहिए था और मुलाकात करना चाहिए था। क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? अरे जब कोई प्रधान बन जाता है, प्रधान इलेक्शन जीतने के बाद प्रधान के पास टाइम कहाँ रह जाता है। जब प्रधान बने नहीं दो तो जनता से मिले क्या जरूरत। हमारी बात का बतंगर मत बनाओ। मतलब यह है कि इलेक्शन जीतने के बाद प्रधान के पास टाइम नहीं रह जाता है। अरे प्रधान के पास इतने काम ही हो जाते हैं। प्रधान को कहीं थाने जाना है, प्रधान को कहीं तहसील जाना है, कहीं प्रधान को कहीं हॉस्पिटल जाना है, प्रधान को कहीं ब्लॉक जाना है। इतने काम हो जाते हैं जो प्रधान को टाइम नहीं है। भैंसी ले जात ना तुम्हारी बुआ को लेके जेता साले। हम बिला का भैंसी बहवा जेते, तुम ना भैंसी प्रधान लग रहा है। ब्लॉक में सिर्फ भैंसी भवाने का काम होता है। जो ग्राम सभा का प्रधान हो जाता है तो इन लोगों के कार्य योजनाओं का पता जाता जो है ये सब ब्लॉक ही से मिलता है। महीने में इन लोगों की 2-3 वहाँ मीटिंग लगती है। महीना में 2-3 खाओ लेट ही नहीं, हम रगड़त जेतन, हम विकलांग हैं बहुत सारे लोग पट्टे। अरे चलो दादा ठाकुर, इससे कह दो ना बोले, तुम भैया इससे कह दो ना बोले। यूं साला जब बोल तो मदर छोड़ मालूम रहा निको ही बोल रही है। तुम चुप रहो, बहुत हरामी है साला। दादा ठाकुर ये बात छोड़ो। हाँ तो हमारे पास इतना टाइम कहाँ है जो हम हर किसी की मुलाकात करें। दूसरी बात ये है कि 10 साल हो रहे हैं 2 पंचवर्षीय के प्रधानी करते आज तक आपने किसी गरीब जनता का कुछ काम ही नहीं किया। ना ही किसी का राशन कार्ड, ना ही किसी का शौचालय, ना ही तो आवास, ना ही तो जॉब कार्ड, किसी का कुछ काम ही नहीं किया। आप बकवास कर रहे हो तो हमने कोई काम ही नहीं किया। अरे क्या काम नहीं किया है? क्या काम किया है आपने? क्या काम किया है तुमको मालूम है? हम जो काम किए कोई कर नहीं पाएगा। कौन सा काम? हम 9 साल की प्रधानी में 4-5 तो ताल खुदवाए हैं। हाँ जी, लौंडे बूढ़ी के मर जाए, लौंडे बूढ़ी के मर जाए। हम बच्चों के डूबने के लिए ताल खुदवाए हैं। इसको समझाओ साले को।
इससे कह दो न बोले। देखो साला कितना हरामी है, तुम चुपाओ साले, उल्लू पट्टे का देंगे। क्यों नालायक कहेंगे? देखो शेर खान, तो मतलब यह है कि 4-5 हमने ताल खुदवाया है। अच्छा अच्छा। उसके अलावा हमने और भी कुछ काम किया है। और काम कौन से? वो काम हमने एक ऐसा किया है जो आज तक किसी प्रधान ने तो छोड़ो किसी विधायक ने नहीं किया होगा। वो कौन सा काम है? अपनी ग्राम सभा में हमने 4-5 मरघट बनवाया है। ग्राम सभा में 4-5 मरघट? हमने 4-5 मरघट बनवा दिया है। और मरघट ऐसे वैसे नहीं, सब एकदम VIP, हाँ। एकदम VIP मरघट है। हमने पूरे मरघट में टाइल लगवा दिया है, छावनी बनवा दिया है। और यहाँ तक एक मरघट में हमने 4-4 शौचालय बनवा दिया है। मरघट में 4-4 शौचालय? हाँ जी, मामा सर ने मुर्दा उठाए और हगीले फिर लेटे रहे। इसे बताए दो, उमा 2-4 छा पंखा लगवाए दे ताकि मुर्दा है दोपहरी हवा खाए शाम को फिर लेटे रहे। एक काम इनसे और बताए दो, उमा कही दे, उमा 2-4 होटल खुलवाए दे, जिम मामा सर ने मुर्दा उठाए और चाट पकौड़ी खाए फिर सार मर जाए। साला शकल से हुदहुद लग रहा है, देखो बात कितनी काटे कह रहा है। दादा ठाकुर, इसमें नाराज होने की बात नहीं, ये जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। क्या सच कह रहा है? सच कह रहा है, लेकिन कहने का अंदाज गलत है। इसके कहने का मकसद ये है कि घर गांव की माँ बहुएं बेटी जिनको पर्दे में रहना चाहिए, घर गांव की माँ बहुएं बेटी जिनको पर्दे में रहना चाहिए, वो बाहर लेटिन करने जा रही हैं। और आप मरघट में मुर्दों के लिए शौचालय बनवाए। हैंड पाइप की जरूरत कहाँ है रे मादर चौधो? मरघट हैंड पाइप की जरूरत कहाँ है जब पूरे गांव के आसपास सब पानी भरा है? साले वह बूढ़ा उतराओ बहुत थोड़ी वाले। हैंड पाइप की क्या जरूरत है? ये गांव की बात नहीं कर रहा है, ये मरघट की बात कर रहा है। अरे मरघट की बात नहीं, हम मरघट की बात कर रहे हैं। मरघट में हैंड पाइप की जरूरत क्या है? वहाँ पर हम समरसेबल लगवाए। अच्छा, ताकि मुर्दों को कोई परेशानी ना हो। हाँ, और रही मुर्दों की परेशानी ना हो। और समरसेबल का हमारे बाप बल्दी लगवाया। हमारी बात सुनो, दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो। हाँ। हमारा मतलब है कि तुमने शौचालय मरघट में बनवा दिया है और शौचालय गांव में नहीं बनवाया है। अरे गांव में शौचालय बनवाना बेकार है। शौचालय बनवाने से क्या फायदा है? तुम्हारा मतलब कि गांव की जो बहू बेटियां हैं वो बाहर लेटने जा रही हैं। हाँ। और हमने शौचालय मरघट में बनवा दिया है। हाँ। अरे यार, जो औरतें पहले से ही बेपर्दा है, हाँ। उनके लिए क्या पर्दा है? उनके लिए पर्दा क्या है? जिन औरतों को बाहर की हवा लग चुकी है वो लेटरिन बाहर ही जाएंगी। इसलिए गांव में लेटरिन बनवाने से फायदा क्या है? नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि गांव में जहाँ जहाँ पर लेटरिनें बनी है, जाकर देखो लेटरिनों में गड्ढा भरे हैं। लेटरिनों में गड्ढा भरे हैं। और मुसलमानों के मोहल्ले में चले जाओ, देखो लेटरिनों में बकरी बांधी है। दादा ठाकुर, अगर देखा जाए तो यह बात जो है आपकी 16 आने पड़ती है कि भाई हिंदू भाई जो हैं उसमें गड्ढा भर देते हैं, और हमारी बिरादरी के लोग जो हैं उसमें बकरी पालते हैं, उसमें लेकिन यह है कि 4-4, 5-5 ईंटा दे जो पीला और कहो जाओ गारा से जोड़वा के दिवाले तैयार कर लो जाए। और जब दिवाली तैयार हो गई तो आए कहें दादा ठाकुर दिवाली तैयार है, तो कहो जाओ हाथा में यहाँ जाओ 4 तसला बारू ले लो जाए, और कमरा में यहाँ जाओ आधी बुरिया सीमेंट ले लो जाए, गरबट्टे का मसाला बना लो जाए, दराजे जो नहीं है वो सब टीप कह दो जाए, ताकि दिखैया गाँव के जाना है भाई दादा ठाकुर शौचालय बहुत मजबूत बनवाई नहीं, और जुड़ी हुई गारा से धक्का दे दो तो गिर जाए। ना कहीं सीट की व्यवस्था है, ना कहीं गड्ढे व्यवस्था है, जाए तो को लेटरिन कहाँ कैसे जाए? सीट और गड्ढे की व्यवस्था नहीं है। है। जब इतना प्रबंध हम कर दिए हैं, सारा इंतजाम हम कर दिए हैं, और सीट गड्ढे की व्यवस्था अगर नहीं हो पाई है तो अपनी अपनी एक बकरी बेचो और या तो गेहूं बेचो, सीट गड्ढे की व्यवस्था खुद कर लो। अच्छा, गेहूं बेचे लड़का भूखे न मरे, बकरी पाल दे लड़के ने बोलते बच्चे ने बोल दी, लकड़ी बकरी बेच सीट गड्ढा बनवाए। और जो 12,000 गवर्नमेंट दे रही है वो क्या करते हैं? अरे 12,000 गवर्नमेंट देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा सब जनता का हुआ। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपना पेट भरते रहो और जनता के बारे में ना सोचो। भाषण बंद करो। हम यहाँ पर तुमसे बहस करने नहीं आए हैं। ये तुम्हारा घर है, कोई अदालत नहीं है, और ना तो तुम कोई मजिस्ट्रेट हो, समझ गए हो? हम यहाँ कोई बहस करने नहीं आए हैं, हम तुम्हें समझाने के लिए आए। शेर खान,
देखो आम खाओ पेड़ मत गिनो। आम खाए पेड़ ना गिने। हाँ हम प्रधान हो गए, इसमें तुम्हारा क्या एहसान है? हमका वाट दियो भोसड़ी, कोई एहसान क्यों? वोट दियो, कोई एहसान कर दियो? वोट तो तुमको देना ही था। वोट तो ग्राम सभा में रहते हो, हमको नहीं देते, किसी और को देते। हमारी ग्राम सभा में करीब 14-15 कैंडिडेट खड़े थे। वोट हमको नहीं देते, किसी और को देते। वोट अपनी गाड़ में तो खोस नहीं लेते। नालायक कहीं के। वोट दियो, कोई एहसान नहीं कियो। हम तुम्हारी वोट से प्रधान नहीं हुए हैं, हम प्रधान अपने पैसे से और अपने नसीब से हुए हैं। ना चाहे जैसे भयो प्रधान भयो, वोट जब पहली बार वोट मंगाया रहो तम का देखो प्रधान जी वोट तो दे जावे, हमार काम हो जाए, कह जाओ तुम्हार काम हो जाए। दूसरी बार फिर आयो, पहले पंचवर्षी भाई भाई नहीं किया, दूसरी बार आयो तम का नाइस करो, हमार लेटीन आ जाए, हमार लेटीन ऊपर से आई और तुम नीचे खाए गए। हम तुम्हारे लेटीन खाए गए? हम 21 साल लेटीन खाए गए? अब बताओ। क्या बताओ भैया, तुम्हारे लेटिन ऊपर से आई और नीचे ही खाई गए। ई नहीं खाइतो और वीडियो नहीं खाइतो, नहीं तो कांख दे निकल गई। हम तुम्हारा लेटरीन खाएंगे ना? तुम्हारा लेटरीन भोसड़ी गुप्ता होटल खीर आए ना, हम तुम्हारा लेटरीन भोसड़ी खाएंगे। तुम्हारे लेटने का कोई मरती है ना लायक कहेंगे, ये तुम्हारे भूख खाएंगे। ये नहीं कहा जाता, ये कहो कि हमारा शौचालय पास हुआ था और पैसा प्राप्त नहीं हुआ। हम कहे हमारे लेटरीन खाएंगे, ना तुम्हारे भूख खाएंगे। शेर खान, हम तुम्हें समझा रहे हैं और तुम इसको समझा दो। तुमको जो कुछ बोलना है बोलो, और ये मादर चोट कटनास न बोले। 21 साल की बोली हमका कटनास जैसी लग रही है। तो शेर खान देखो, बात दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा कहना कि सारी जनता तुमसे भड़क चुकी है, अब कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। एक भी वोटर आपको एक वोट देने के लिए तैयार नहीं। जब सब लोग हमसे नाराज हैं, तो ये हेडक तुम्हारी नहीं, ये हमारी है। समझ गए? जनता को कैसे मनाया जाता है, जनता को अपने कब्जे में कैसे लाया जाता है, जनता को डील कैसे किया जाता है, वो तरीका हम जानते हैं। क्योंकि हम 9 साल प्रधानी किए हैं, राजनीति हमारे दिमाग में कूट कूट के भरी है। कल की तारीख में सारी जनता यही कहेगी दादा ठाकुर का टेम्पो हाई है और दादा ठाकुर हमारा भाई है। कैसे कहेगी? कैसे कहेगी वो हम बताते हैं। हमारा मेरा नथु खारा प्रधान नहीं है। हमको 9 साल प्रधानी करते हो चुके हैं। हम 9 साल राजनीति में ही रहे हैं, नेता नगरी में ही रहे हैं। राजनीति हमारे दिमाग में कूट कूट के भरी है। 9 साल हम प्रधानी किए हैं, भुइया नहीं छिले हैं। पहले बार बनावत रहो का? अब बताओ, साला बता रहा बार बनावत रहो। कौन ठाकुर है? तुम इनका कौन ठाकुर जानते? कौन ठाकुर है? ये जात बिरादरी के ठाकुर हैं। तुम 9 ठाकुर का बच रहे हो क्या? हम कहीं 9 ठाकुर। अब बताओ, साला हमका 9 बनाए थे मादर चोट, तो बहुत हरामी है साला। इसको हटाओ यहाँ से। भैया चुप रहो। हाँ तो शेर खान, कल देखना सारी जनता यही कहेगी वोट दादा ठाकुर के अलावा हम किसी को नहीं देंगे। अच्छा, वो कैसे? यही इल्तिजा है मेरी।
जाकर जनता में बांट दो, और पैसे की जरूरत पड़े फोन करना, हम पैसा भेजते रहेंगे। भाई वाह दादा ठाकुर वाह, जनता को मनाने का तरीका कोई सीखे तो आपसे सीखे कि 9 साल हो गए प्रधानी करते हुए आज तक किसी का कुछ काम किया नहीं। अब तीसरी पंचवर्षीय में ये 6 लाख का चेक हमारे द्वारा निकलवा के भजवा के हम जनता में बंटवा दें, वोट दिलवा दें, प्रधान बनवा दें, 5 साल फिर डंडा दें। वो तो डंडा हम पे लेंगे, वो बात की है। आजकल दुनिया मौका देखती है, मौके पर क्या हो रहा है। जब पैसा बांटोगे तो वो जो कुछ हो चुका है वो सब जनता भूल जाएगी, पैसा दुनिया देखेगी। क्योंकि आजकल जमाना वो है कि 100 रुपये में वोट बिक रही है। किसी मोहल्ले में टहल करके देखो, 100 रुपये में वोट बिक रही है, एक शराब के क्वार्टर पे वोट बिक रही है। दादा ठाकुर 100-200 रुपए की बात ये रही, पहले लोग अनपढ़ गंवार जाहिल हुआ करते थे, 100-200 के बहकावे के चक्कर में आ जाया करते थे, और अब आधे से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। अब कोई अनपढ़ गंवार जाहिल नहीं है। और शराबी तो कहते हैं कच्ची पियो तो कच्ची वोट, पक्की पियो तो पक्की वोट, नशा उतर जाए तो बनके वोट। शराब पिलाने से कोई बंदा किसी को वोट नहीं देता। सुनो दादा ठाकुर, तो पैसा देकर और खरीदना मुझे चाहते, पैसा देकर और खरीदना मुझे चाहते, लेकिन तशरीफ अपनी चले जाओ तुम, वरना अंजाम होगा बहुत ही बुरा। बस समझ लो ये इलेक्शन में हर बार कहा अपनी तशरीफ लेकर चले जाइए। विजय सिंह ने कहा था दादा ठाकुर क्यों नहीं आए, और हम आए तो हम तो कह रहे चले जाइए। हाँ दादा ठाकुर कहा तो था, सिर्फ मुलाकात करने के वास्ते, अपना दिन, अपना ईमान, अपना जमीर बेचने के वास्ते नहीं। टाइम मत भूलो, वो ठेले हो बता रहा है, ये सच कह रहा है। अपनी औकात में रहो साले। हाँ तो 1500 रुपया के नौकरों नौकरे रहो, बहुत बड़े नियम न बनो। गरीब हो, बहुत गरीब ही रहो। गरीब का जब दिमाग खराब होते उससे चक्कर में आए रुआ नहीं पई हो, या छीन ले लौट के नीचा नहीं पई हो, गुटका नहीं पई हो, बैठे बात अरे उठे ले मामला बिगड़ जाई। औकात ना भूलो, औकात के बिना जो हमारी आखिरी पेशाब उतरी मामला बिगड़ जाए। जूता 100 मारूंगा ताले। अब हमारे आखिरी पेशाब उतराई ला ले, उठे ले। हाँ दादा ठाकुर ये सच कह रहा है। और रही बात इस चेक की, सर तुमने हमारी चेक फाड़ दिया, तुमने हमारी चेक फाड़ दिया। मारी काहे से बरन रहे चच्चा, खाली चेक फाड़ी है, तुम्हारी गानी फाड़ी नहीं थी। तो साले सबे वो दोनों बहुत हरामी हैं। शेर खान अब हम समझ गए हैं, वाकई में तुम जिद्दी पठान हो, अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे। क्यों नहीं? ठीक है, अगर तुम पठान हो, अगर तुम जिद्दी खान साहब हो, तो हम भी जात के ठाकुर हैं। अच्छा, तो हम तुम्हें चैलेंज देकर जा रहे हैं। कैसा चैलेंज? हम तुम्हें चैलेंज देकर जा रहे हैं। तुमको अपनी 490 वोट पर बहुत बड़ा घमंड है। क्यों नहीं? तो ठीक है, याद रखना शेर खान, हम जा तो रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो तुमको हम तुम्हारी ही वोट डालने का मौका नहीं देंगे। और रही बात सुंदर सिंह के प्रधान बनने की, सुंदर सिंह के प्रधान बनने की, अगर सुंदर सिंह प्रधान बन गया, अगर सुंदर सिंह प्रधान बन गया, तो सुंदर सिंह अकाउंटिंग पर से अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। जाने से पहले मेरा भी चैलेंज सुनते जाओ। चैलेंज नहीं बल्कि वार्निंग है। ये वार्निंग ये है कि भारतवर्ष आजाद है, भारतवर्ष आजाद है, हर एक नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। मैं अपनी वोट डालूंगा भी। सुंदर सिंह को इलेक्शन
जिताऊंगा भी। अकाउंटिंग पर से सुंदर से वापस घर जाएगा। वो कैसे वापस जाएगा? पर्चा दाखिला करने से पहले